कैसे हमने अपने आइकन्स बनाए, कैसे हमने मैप को सेट किया, और कैसे हमने ये वाली चीज़ बनाई। ये जो चीज़ें हैं ये सारी आपकी दूसरी वेबसाइट्स भी जो होती हैं वो भी यूज़ कर रही होती हैं। जैसे ये देखें, ये एक मेरे पास एक होटल की वेबसाइट है या रेस्टोरेंट की किसी की, तो उन्होंने भी ये चीज़ बनाई हुई है। तो हमने भी वही चीज़ सेम जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर ली अपनी किसके अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर, जो हम सैम्पल वेबसाइट्स ही बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अर्जुमंद है और हमने अपनी वेब डिज़ाइनिंग की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें आज हमारी पता नहीं कौन सी क्लास है, मैं क्लास के नंबर नहीं याद रख रहा। और यहाँ पे एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है। एक दिन के बाद एक वीडियो मैं अपलोड करी जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको पसंद करेंगे, क्योंकि मैं हर हर एक चीज़ को काफ़ी डिटेल से कवर कर रहा हूँ। अब आज का जो हमने काम करना है उसके अंदर हमने पिछला जो पढ़ा था उसमें हमने डिवाइडर और स्पेसर को पढ़ लिया हुआ था। आज की इस वीडियो में हमने किसको पढ़ना है, हमने गूगल मैप्स को और इन आइकन को पढ़ना है। अब इन आइकन्स को या फिर ये गूगल मैप्स को पढ़ने की क्या ज़रूरत है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये देखें, जैसे मेरे पास एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट खुली हुई है यहाँ पे, और इसने देखें इस तरह का एक मैप जो है अपनी वेबसाइट में लगाया हुआ है। तो कोई बंदा आपसे कहता है कि मुझे अपनी वेबसाइट में मैप चाहिए, तो वो आप काम एलिमेंटर को यूज़ करते हुए आराम से कर सकते हैं और आराम से इस तरह का मैप बना सकते हैं। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको हमने कैसे बनाना है। और उसके अलावा ये देखें, जैसे यहाँ पे हमारे पास आइकन्स आ रहे हैं, तो ये जो आइकन्स हैं ये भी आपकी वेबसाइट के अंदर काफ़ी यूज़ हो रहे होते हैं। मतलब आपके सोशल आइकन्स हो गए, या वैसे आपने कोई सजावट के लिए आइकन्स को यूज़ करना है तो वो भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं कि हमने कैसे अपने इसके अंदर मैप को इम्प्लीमेंट करना है। तो मैप को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे आके एक न्यू सेक्शन क्रिएट कर लेना है। न्यू सेक्शन के अंदर अगर तो आप दो का बनाना चाहते हैं आप दो का भी बना सकते हैं, अगर आप एक का बनाना चाहते हैं तो एक का। अभी मैं इसको देखते हुए मैं एक फुल जो आ रहा है कि पूरी स्क्रीन के ऊपर मैप आ रहा है, मैं एक ऐसे का मैप बनाऊंगा। तो अब इधर आ जाते हैं हम वापस अपने इसके ऊपर। अगर इस सारे को आपने सीखना है कि हमने कैसे किया, तो यहाँ पे आके आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। उसमें ए टू जी के कैसे मैंने जैम को सेटअप किया, कैसे हमने ये जो है जैम की बस दो सर्विसेज ऑन किया और अपने सिस्टम के अंदर ही मैं इस सारी ये जो डिज़ाइनिंग है उसको कर रहा हूँ। कोई मैंने अभी होस्टिंग वगैरह कोई उसके ऊपर नहीं अपनी वेबसाइट को जाके लाइव किया। तो अब यहाँ से आके मैंने इधर ऐड न्यू सेक्शन करना है। ऐड न्यू सेक्शन के ऊपर आके यहाँ पे मैं एक सेक्शन ले लूँगा और सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप काम है। आपने आके ये गूगल मैप्स को उठाना है यहाँ पे और गूगल मैप्स को यहाँ पे प्लेस कर देना है। इसका विजिट जो है इसको ये विजिट्स होते हैं जितने भी हैं इन सबको कहते हैं विजिट। तो अब ये जो विजिट है इसका ये यहाँ पे इधर बेसिक वाले में पड़ा हुआ है। अभी हम सिर्फ जो सिंपल एलिमेंटर के जो ऑप्शंस हैं हम उनको देख रहे हैं। अभी हम एलिमेंटर प्रो के ऑप्शंस को नहीं देखेंगे, पहले हम बेसिक कर लेंगे, फिर उसके बाद हम एलिमेंटर के ऊपर ना बाकी चीज़ें जो है वो करेंगे, उसकी प्रो वाली भी पढ़ लेंगे। और फिर उसके बाद हमारी जो कंप्लीट डिज़ाइनिंग है वो एक किस्म की हो जाएगी। और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी आगे आगे, हम उनको देखते रहेंगे इंशाल्लाह। अब जैसे ये मेरे पास एक सेक्शन आ रहा है और इसके अंदर मैं इसको, अब जैसे ये इधर मैंने मैप को लगा दिया हुआ है। अब यहाँ पे आके मैं इसको एडिट करता हूँ, यहाँ से जो लोकेशन मैं इधर डालना चाहता हूँ मैं वो लोकेशन यहाँ पे डाल सकता हूँ। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मुझे मुल्तान की लोकेशन दिखा दे, तो इधर अगर मैं मुल्तान लिखता हूँ तो ये देखें इसने मुझे मुल्तान का दिखा दिया। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको जूम इन करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से ये देखें इसको जूम इन भी कर सकते हैं। और यहाँ से आके हम किसी भी लोकेशन के ऊपर अगर क्लिक करते हैं, ये वाली लोकेशन है अगर न्यू मुल्तान रेलवे स्टेशन, ठीक है, न्यू मुल्तान रेलवे स्टेशन ये जो है यहाँ पे आके इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और मतलब यहाँ पे आके क्या हुआ है, हमारी एक जिसे कह लें कि हमने एक पिन अपनी ड्रॉप कर दिया, वो कर दिया। अगर हम इसको एग्जैक्टली लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आके मैं ये लिख लूँगा न्यू मुल्तान, और यहाँ पे आके मुल्तान से ही लिखा है, आगे रेलवे, ओ सॉरी वाई नहीं आना था, रेलवे, और इसके आगे आ जाएगा स्टेशन, STATION। तो ये हमारे पास आ गया जी न्यू मुल्तान रेलवे स्टेशन। और उसने क्या किया, जहाँ पे हमने इसकी अपनी पिन को ड्रॉप किया था वहाँ पे हमारे पास उसका जो एड्रेस आ गया है। इसी तरह आप किसी भी बिज़नेस की वेबसाइट बना रहे होते हैं तो वहाँ पे आपसे वो कह सकता है, या कोई क्लाइंट आपको कह सकता है कि मैंने अपना मैप यहाँ पे शो करवाना है। अभी एक मिनट इसको मैं अपडेट करके ना इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे वो हमने इधर ही एडिट कर दिया था इसलिए वो अभी उसने शो नहीं करवाया। तो इसको हम रिफ़्रेश करते हैं, अब दोबारा से लोड हो जाएगा मैप यहाँ पे। तो ये देखें ये हमारे पास न्यू मुल्तान रेलवे स्टेशन का यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर और क्या क्या ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये जो आ रहा है ये जूम इन का ऑप्शन है हमारे पास, कि हम इसको जूम इन कर सकते हैं। अगर मैं इसमें और मतलब डाउन जाके देखना चाहता हूँ तो वो भी हम यहाँ पे इसमें कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक हाइट का ऑप्शन है इसके अंदर।
ठीक है। हाइट अगर मैं इसकी बढ़ाना चाहता हूँ, मतलब ये जो मेरा मैप का एरिया आ रहा है, अगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ से आके मैं इसकी जो देखें ये हाइट है, मैं इसको भी बढ़ा सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से, जितनी मैं रखना चाहता हूँ तो उतना मैं इसको रख सकता हूँ। जैसे अब ये जो वेबसाइट है इसने इस तरह का बनाया हुआ है, हम भी इसको तकरीबन इतना सही कर लेते हैं अभी के लिए। चलिए इतना ठीक है। अब बात आ जाती है कि हमने कैसे इसको, अभी ये देखें ये ऐसे अभी सेंटर लाइन सा आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर लाइन ना हो और ये पूरे उसके बॉर्डर जो है उनको भी कवर करे, तो उसके लिए सिंपल सा काम है जो हमने करना है। मतलब एक अभी ये जो आपके पास आ रहा है ये सारा, ये एक बॉक्स्ड में बन रही है वेबसाइट, ठीक है। ये देखें इधर भी बॉक्स्ड में है। तो इसको करने के लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे आके हमने सेक्शन की सेटिंग के ऊपर आना है और यहाँ से कंटेंट विड्थ को हमने यहाँ से फुल विड्थ कर देना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे फुल विड्थ किया तो देखें ये आपका जो मैप है वो आ गया हुआ है ऐसे करके। अब ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है साइड से, थोड़ी थोड़ी पैडिंग है इधर, तो उसको हमने कैसे ख़त्म करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे कॉलम गैप का आ रहा है एक ऑप्शन, उसको आपने यहाँ पे नो गैप कर देना है। तो अब देखें अब जो आपका मैप आ रहा है वो आपका बिल्कुल ही जो ऊपर वाला हमारा सेक्शन था उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास जो है ये मैप की, अब मैप भी आपको सेट करना आ गया होगा। उसके अलावा यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग है, स्टाइलिंग के ऊपर हम देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। ये अगर ये ट्रांजिशन है, अगर हम इसके ऊपर कोई ट्रांजिशन वगैरह लगाना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे आके मैं होवर के ऊपर लगा रहा हूँ कि जब इसको होवर किया जाए तो इसका थोड़ा सा ह्यू बढ़ जाए, ठीक है। अब ये देखें जैसे ये मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो इसका ये कलर चेंज हो रहा है। उसके अलावा अगर मैं इसको कहता हूँ कि मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाए, ये देखें ये इसकी ब्राइटनेस बढ़ रही है। तो ये इसमें इनको मैं नहीं छेड़ता, इनको मैं वैसे ही रहने देता हूँ। इसको भी हम बाय डिफ़ॉल्ट ही कर देते हैं, इसको भी हम बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है उतना ही कर देते हैं, ठीक है। यू वाला जो था इसको हम इसको ये ऐसे करके ना इसको सेलेक्ट करके बैक स्पेस दबा दें तो, या अगर वैसे नहीं करना तो ये जो आपके पास आ रहा है बैक टू डिफ़ॉल्ट इस बटन के ऊपर आ जाए, ठीक है। तो वापस जो उसकी मैनुअल सेटिंग होगी उसके ऊपर आ जाएगा डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर। और उसके अलावा बाकी यहाँ पे हमारे पास वही है कि आपने पैडिंग कितनी देनी है, मार्जिन कितना देना है, या उसके अलावा आपने अगर इधर कुछ और इसकी विड्थ है, ठीक है। मोशन इफेक्ट्स हैं इसके कि ये कैसे एंट्रेंस कैसे करेगी। जैसे ये देखें यहाँ पे आके अगर मैं कह देता हूँ फेड इन अप, तो ऐसे करके ये जब वेबसाइट लोड होगी तो ये ऐसे सेक्शन ऊपर करके आ जाएगा, लेकिन मैं इसके ऊपर अभी नहीं लगाता, मैं इसको रहने देता हूँ। और उसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास और कोई इतना नहीं है, बाकी सारे हमने ऑप्शंस पढ़ लिए हुए हैं। तो आपको पता चल गया कि हमने मैप कैसे एक वेबसाइट के अंदर ऐड करना होता है। उसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है अगला, जो कि हमारे पास आइकन्स का। हाँ ये कर सकते हैं आपके, अगर आपने इसको थोड़ी बहुत पैडिंग देनी है तो वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे हम हर सेक्शन को यहाँ पे आके 5-5% पैडिंग टॉप और बॉटम को दे देते होते हैं, बस ऐसे ही ताकि वो थोड़ा सा अच्छा दिख जाए। यहाँ पे बॉटम को भी हमने 5 दे दी, ठीक है। उसके अलावा हमने यहाँ पे हम इधर आके कोई टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अगर हम इधर ऐड करना चाहें। जैसे यहाँ पे आके मैं इसके इधर टेक्स्ट कर देता हूँ और इसके ऊपर मैं लिख भी सकता हूँ। या ये वाला जो है अगर मैं इसकी स्टाइलिंग कॉपी करना चाहता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसको आके इधर कर दूंगा कॉपी, और इसके ऊपर आके मैं क्या करूँगा जी, इसके ऊपर आके मैं इसको पेस्ट स्टाइल कर दूंगा। तो अब इसकी इस टेक्स्ट की जो सेटिंग है वही मेरे यहाँ पे लग गई हुई है। और यहाँ पे मैं इधर लिख सकता हूँ कि फाइंड और बिजनेस बिजनेस हेयर, ठीक है। ये मैंने इधर लिख दिया। उसके अलावा हम अगर इधर कोई नीचे और टेक्स्ट ऐड करना चाहें वो भी टेक्स्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये टेक्स्ट की सेटिंग मैंने आपको सारी बता दी है, सेम वही चीज़ है। और इसमें यहाँ पे हमारे पास इतना मैप के अंदर कुछ नहीं था। हाँ इसके आगे मुख्तलिफ डिज़ाइन आ जाते हैं, जैसे आपने उसे डिज़ाइन करना हो वो हम आगे जाके करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी हम बेसिक चल रहे हैं तो इसलिए हम इन चीज़ों को बेसिक से रखेंगे। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप आके यहाँ पे एक और मैप का विजिट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आके हमने एक सेक्शन में ये कर दिया और दूसरे सेक्शन में हम कह देते हैं, जैसे इन्होंने इन्होंने तो मेरा ख्याल नहीं किया हुआ, हम इन्हीं का जैसे एड्रेस सा उठा लेते हैं। जैसे ये वाला आ रहा है हमारे पास, हम ये वाली चीज़ें भी वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट है, उसकी डिटेल्स है, उसके बाद उसके ऑर्स वगैरह आ रहे हैं। तो यहाँ पे आके हम क्या करते हैं जी, हम यहाँ पे कोई भी अपनी आके हम हेडिंग इधर ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसको हम नाम दे सकते हैं, जैसे इन्होंने दिया हुआ था जी कॉन्टैक्ट का, और या एड्रेस का वो कर लेते हैं हम, इसको यहाँ पे कॉन्टैक्ट ही कर लेते हैं। इसको यहाँ से आके मैंने कंट्रोल C की है, यहाँ पे कॉपी की है, और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V। तो ये देखें इधर मेरे पास कॉन्टैक्ट लिखा आ गया। अब इसकी भी जो सेटिंग है मैं चाह रहा हूँ कि यही वाला इसका जो स्टाइल है वही इसके ऊपर लग जाए। लेकिन ये थोड़ा सा वो हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा।
भी हमने इसको इतना बड़ा नहीं करना, हमने इसका टेक्स्ट साइज़ जो है वो ज़रा छोटा ही रखना है। यहाँ पे आगे मैं पेज स्टाइल करता हूँ तो ये देखें ये कॉन्टैक्ट आ गया। अब इसको मैं लेफ़्ट अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। और इसका जाके अगर मैं इसका टेक्स्ट वगैरह छोटा करना चाहता हूँ तो वो यहाँ से आके मैं तकरीबन इसे 45 कर देता हूँ। अगर आपने अब इस हेडिंग का 45 रखा है तो आगे जितनी भी हेडिंग्स चलेंगी उसका आपको इतना ही रखना होगा। ये एक हमारी मेन हेडिंग थी इसलिए मैंने इसका ज़रा बड़ा रखा था। बाकी जितनी भी हैं उसकी आप जो ऐसे मेन सी हों या ऐसे छोटी हों उनका आपने जो फ़ॉन्ट है वो थोड़ा सा छोटा कर लेना है, और जो ऐसे बड़ी हेडिंग्स होंगी उनको आपने ऐसे ही रहने देना है, या उनका जो भी आपका दिल करे जो आपको सूट लगे। लेकिन पूरी वेबसाइट में आपकी ना एक हेडिंग का साइज़ जो आपकी मेन हेडिंग हो जैसे किसी भी सेक्शन की, उसका आपका एक ही साइज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे आके हम इसको भी ऐसे कर सकते हैं कि हम आके इसको यहाँ पे हम थोड़ी सी पैड वो दे देते हैं, परसेंटेज के अंदर हम इसको पैडिंग दे देते हैं। अभी ये देखें यहाँ पे अगर मैं इसको अनलिंक करता हूँ तो अब मैं एक एक उसको ऐसे कर रहा हूँ। मतलब अनलिंक करने से क्या होता है, मैं वन बाय वन सबकी जो पैडिंग वगैरह है उसको मैं सेट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं लिंक करता हूँ तो सारी एट अ टाइम हो रही होती हैं। ठीक है, अब ये आ गया कॉन्टैक्ट आ गया। अब इसकी जो ये जो इसका एड्रेस है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये आके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है कि इस वेबसाइट का एड्रेस ये है। इसको एड्रेस को ऐड करने के लिए आप हेडिंग को भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा आप जो दूसरा है अपना टेक्स्ट एडिटर उसको भी यूज़ कर सकते हैं ये ऐड करने के लिए। ये हमने इसका यहाँ पे ये ऐड कर दिया। अब ये ब्लू सा कलर इसके ऊपर इतना कोई ख़ास लग नहीं रहा। यहाँ से आगे देखें इसको आपने पैराग्राफ कर देना तो इसका जो टेक्स्ट स्टाइल है वो खुद ही छोटा हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी ये सेकेंडरी टेक्स्ट है तो इसलिए इसका ये ऐसे आ गया। वैसे अगर ब्लैक हो जाता ना तो ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगना था। हम इसको ऐसा करते हैं, हम इसको कर देते हैं ये सेकेंडरी टेक्स्ट है तो इसको हम दूसरे वाले को आके चलें इसको हम यही रहने देते हैं। बाकी जो है उसको ब्लैक के साथ कर लेते हैं क्योंकि वाइट के पीछे है तो इधर ब्लैक ही अच्छा लगेगा। अब इसकी आके अगर हम कोई इसकी वो बढ़ाना चाहते हैं जैसे हाइट वगैरह हम बढ़ाना चाहते हैं तो ये देखें ऐसे करके आप इसकी हाइट भी बढ़ा सकते हैं। तो ये आपके पास था जी। हाँ, एक और चीज़ रहेगी कि अब यहाँ पे हमारे पास ये ऐसे शो हो रहा है। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि ये मेरे पास थोड़ा सेंट्रल लाइन आ जाए तो यहाँ पे आके हमने वर्टिकल लाइन है जैसे इसको भी मिडल कर लेना है। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ इसलिए मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूँ बस इन्हें। और अगर इसमें और भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है जैसे उनके अब ये आ रही है उनके ईमेल वगैरह आ रहा है या उनकी क्यूरीज आ रही हैं तो ये सारा कुछ भी हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो है आपको मैप ऐड करना आ गया होगा। आगे चल के हम देख लेते हैं कि कैसे हम अपनी वेबसाइट के ऊपर आइकन्स कैसे ऐड कर रहे होते हैं और उनका क्या मकसद होता है। अब जैसे ये मेरे पास एक और सेक्शन ले लिया मैंने आके सेम इसको भी मैं 5% पैडिंग दे दूंगा टॉप टू बॉटम ताकि मेरे पास थोड़ा सा अच्छा दिख जाए। इधर भी आके मैं 5% कर दूंगा। अब बैकग्राउंड के ऊपर आके हम कोई कलर लगा लेते हैं ताकि वो ज़रा अच्छा सा दिख जाए। सेम कलर या फिर आप ये भी लगा सकते हैं, कोई इमेज भी लगा सकते हैं। मैं इसी इमेज को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से आके मैं इसको कर देता हूँ, इसको फुली रहने देते हैं। इसको सेंटर सेंटर कर लेना है। यहाँ से अटैचमेंट आपने इसकी अगर ऊपर फिक्स रखी थी तो कोशिश करें इसके भी आप फिक्स ही रखें। रिपीट को हम नो रिपीट कर देते हैं और जो डिस्प्ले साइज़ है उसको हम कर देते हैं यहाँ से कवर, ठीक है। तो ये आपके पास ये इमेज आ गई। अब इसके सेंटर में इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा वो लगा लेते हैं बॉर्डर बैकग्राउंड ओवरले लगा लेते हैं ताकि हमारे जो आइकन्स हैं वो ज़रा हमें क्लियर करके ना शो हो जाएं। तो यहाँ पे आके हमने कलर सेलेक्ट कर लेना है। इधर से आके जो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट थीम के कलर्स हैं वो ही सिलेक्ट कर लिए और इसकी थोड़ी सी मैंने ओपेसिटी जो है वो थोड़ी सी बढ़ा दी है ताकि अब इसकी भी ओपेसिटी उतनी रखनी है जितनी हमने ऊपर इस सेक्शन की रखी थी। तो भी पता नहीं मुझे इस सेक्शन की मैंने कितनी रखी थी, आके देख लेते हैं। बैकग्राउंड ये लगा है, बैकग्राउंड ओवरले यहाँ पे लगा हुआ है, ये 0.74 है और ब्लैक कलर है बिल्कुल। तो इधर भी आके हमने ऐसे करना है। हमने यहाँ पे इधर आके जो हमने ओवरले लगाना है वो हमने बिल्कुल ब्लैक कलर का लगाना है। ये देखें ये कलर चेंज है, हम इसको कर देते हैं फुल ब्लैक। अब जब मैं इस तरफ ले गया देखें फुल ब्लैक हो गया है। और इसका जो हमने ये रखना है वो 0.74 रखा हुआ था ऊपर हमने, तो इसका भी हमने सेम वही रख लेना है। ऐसे करने से एक तो वो पता चलेगा कि वेबसाइट एक ही बंदे ने बनाई है, ये नहीं होगा कि मल्टीपल बंदों ने बनाई हुई है। तो यहाँ पे आके अब हम आइकन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एक आइकन इधर ऐड कर दिया। अब इस आइकन के भी काफ़ी वो हैं। अब आइकन्स किस लिए कैसे यूज़ हो रहे होते हैं वो अब जैसे हमने उस दिन भी हमने कुछ आइकन्स देखे थे। कहाँ गया वो हमारे पास, जैसे ये देखें कुछ आइकन्स आ रहे हैं आपके पास। अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे आके आपने बताना कि अच्छा मेरी जो ऐप है या मेरी मेरी जो वेबसाइट है ये एंड्रॉयड के लिए भी है, मेरे उसके लिए भी, या मेरे सोशल आइकन्स ये हैं तो उनको हम बना के देखते हैं कि वो कैसे बनेंगे। यहाँ पे आके मैं यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं इसके व्यू के कि आप इसे डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं, इसे स्टैग्ड भी रख सकते हैं, ऐसे करके स्टैग्ड आ जाएगा। और स्टैग्ड के अंदर भी आप इसे स्क्वायर भी कर सकते हैं और आप इसको सर्कल सा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टैग्ड नहीं, या फिर ये फ्रेम वाला दूसरा एक और इसके अंदर ऑप्शन है। यहाँ पे मैं इसको स्टैग्ड ही कर लेता हूँ, अभी मुझे वही ज़रा सही लग रहा है। अभी ये काफ़ी बड़ा सा आइकन है
तो इसको हम आगे चेंज कर लेते हैं। और इसके अलावा क्या करना है, मैंने इसके अंदर आके मैंने इसकी एक यहाँ पे आके हमने, चलें अभी विड्थ वगैरह को नहीं हम देख रहे, हम इसमें मज़ीद सेक्शंस भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आके मैं इधर एक सेक्शन ऐड कर देता हूँ, ऐड न्यू कॉलम, सॉरी कॉलम ऐड करना है हमने यहाँ पे। तो ये एक और कॉलम मैंने इस पर ऐड कर दिया है। अब अभी मैं इसके ऊपर नहीं करूँगा, पहले हम एक अपना जो आइकन है उसको हम डिज़ाइन कर लेंगे, फिर उसके बाद हम सेम जो स्टाइल होगा उसको दूसरे आइकन्स के ऊपर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ से आके अगर मैं अपनी कह देता हूँ कि कोई यहाँ पे अपना आईफोन का जो हमारे पास होता है, क्या होता है उसका नाम, मैक होता है शायद, देखते हैं उसका कोई आइकन है हमारे पास, नहीं है आईफोन का, चलें वो नहीं आ रहा, हम सोशल आइकन्स उठा लेते हैं, फिर फेसबुक उठा लेते हैं। यहाँ पे ये फेसबुक का हमारे पास आइकन आ गया, पहले हम इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये फेसबुक आ गया। अभी कलर हमने अपनी वेबसाइट के जो कलर्स हैं उसके मुताबिक रखने हैं, हमने ऐसी कोई कलर्स नहीं उठा लेने। एक और हम यहाँ पे अपना एक और न्यू कॉलम ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम कोई और अपना, इसको ही आके मैं यहाँ पे पहले इसकी बाकी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे आके स्टाइल के अंदर आके मैं इसको कह देता हूँ, इसका साइज़ जो है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखें इस वेबसाइट के ऊपर इन्होंने जैसे ये बनाया हुआ था, तो ऐसे का भी हम बना सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा से, ये हमारे पास फेसबुक आ गया। अब देखें इसके ऊपर भी आपका जो प्राइमरी कलर है वो आपने, यानी कि मेन कलर जो था हमारा तब से चल रहा है, वो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब होवर कर रहे हैं तो वो पीछे वाला जो कलर है उसका आइकन का वो चेंज हो रहा है, तो होवर के ऊपर आके हम अपना इसका जो प्राइमरी कलर है वो हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ से आके डिफ़ॉल्ट के ऊपर हम इसको कर देते हैं जी वाइट। अब देखते हैं अब क्या चेंज आता है। अच्छा, ये जो है प्राइमरी कलर उसने इसका चेंज कर दिया है, तो इसको अगर हम नहीं चेंज करना चाहते, हम इसको जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर था उसी के ऊपर कर देते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट वाला कलर ही रहे, और ये जो सेकेंडरी कलर है वो उसका इससे चेंज हो जाएगा। अब सेकेंडरी कलर के ऊपर आके हम यहाँ पे वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हाँ अब उसका पता ही नहीं चल रहा क्योंकि वो होवर करने पे चेंज नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे हम कोई और कलर रखते हैं तो फिर उसने चेंज होना था। जैसे हम ये कर सकते हैं कि ये वाला जो कलर है हम इसको कर दें जी, जैसे हमने अब बटन को किया था, ये देखें ये अब ऐसे का इफ़ेक्ट दे रहा है। ठीक है, इसमें अगर आपने बॉर्डर वगैरह भी लगाना है तो बॉर्डर भी इसके अंदर आप लगा सकते हैं, और बॉर्डर का कलर उसकी भी यहाँ पे मेरा ख्याल होगी कोई सेकेंडरी कलर को आके, चलें होवर लगा के देखते हैं कोई। ठीक है, ये ऐसे करके भी आप अपनी जो है इसके ऊपर एनिमेशंस भी लगा सकते हैं। इसका रोटेट करने का है कि आपने आइकन को कितना रोटेट करना है या करना भी है या नहीं करना है, ये उसकी पैडिंग है। ठीक है, ये उसकी पैडिंग की सेटिंग आ गई। तो इस तरह आके आप अपने सोशल आइकन्स जो हैं वो इसके अंदर लगा सकते हैं। और इसके अंदर एक और चीज़ हो सकती है, यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा मिडल कर लेते हैं, सेंटर लाइन। अच्छा, अब इसी के आगे अगर मैं कॉपीज़ बना लेता हूँ, यहाँ पे एक कॉपी यहाँ पे, और इसको भी, ओ सॉरी इधर आके इसको हमने पेस्ट कर देना है, इधर भी आके इसको हमने पेस्ट कर देना है। अब ये देखिए मेरे पास 3 आइकन्स आ गए। अब इन 3 आइकन्स को मैं चेंज भी कर सकता हूँ कि मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास फेसबुक है तो यहाँ पे मेरे पास इंस्टाग्राम का आ जाए। यहाँ पे हम आके इंस्टा सर्च कर लेते हैं, इंस्टा कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ओहो, ये देखिए इंस्टाग्राम का आ गया। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके अलावा अगर मैं इधर यहाँ पे कोई चेंज करना चाहता हूँ, तो जैसे इंस्टा का, तो यहाँ पे हम ट्विटर का देख लेते हैं, वो भी अवेलेबल होगा। ट्विटर आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारा ट्विटर का आइकन आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास एक किस्म का हमने आइकन्स बना दिए, और इनके ऊपर आप ये भी कर सकते हैं, इनके ऊपर आप लिंक भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आके कंटेंट के ऊपर आके यहाँ पे कोई अगर मेरा लिंक है तो वो भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। मैं इसमें एक और कॉलम अगर ऐड करना चाहता हूँ तो वो भी मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे आके ऐड न्यू कॉलम करूँगा, एक और आइकन अगर मेरा है तो वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगा। बाकी इनकी ये जो लेफ़्ट लाइन सेंटर लाइन है वो भी आप इसमें कर सकते हैं, इसमें सेंटर ही ज़रा सही लग रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे भी आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट ही करेंगे यहाँ पे हम इसे, ये वाला जो कॉपी किया था। इधर आके मैं अगर चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा यूट्यूब का आ जाए तो हम यूट्यूब का भी यहाँ पे आइकन्स, मैंने आपको उस दिन बता दिए थे कि आइकन्स कैसे जाके आपने ऐड करने हैं, आपने कैसे एसवीजीज़ कहाँ से डाउनलोड करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया था। वहाँ पे आके आप ऐसे करके आइकन्स वगैरह आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इसके ऊपर लिंक लगा सकते हैं। जैसे ये अगर यूट्यूब का है और इसके ऊपर मैं लिंक लगाना चाहता हूँ अपने चैनल का, मैं इसको आके यहाँ से कॉपी कर लूँगा चैनल को, और इधर आके मैं इसके ऊपर अपना जो चैनल का लिंक है वो मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। अब इस आइकन के ऊपर मेरा लिंक लग चुका है, मैं इसे यहाँ से आके अपडेट करता हूँ और इसको यहाँ पे मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ इसका कि कैसे। अब अच्छा, यहाँ पे अभी मैप हमारा लोड नहीं हुआ, वो लोड हो रहा है। ये भी एक मैप हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब अगर ये जो हमारे पास आ रहा है यूट्यूब, देखें इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अब जो मेरा चैनल है वो यहाँ पे मेरे पास ओपन हो गया हुआ है। तो इस तरह आप अपने आइकन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह आप अपना मैप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास ये फुल विड्थ मैप भी मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे करना है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी कि कैसे हमने सोशल आइकन्स कैसे ऐड करने हैं, कैसे हमने मैप को ऐड किया है, और बाकी जो चीज़ें हैं हम वो इंशाल्लाह आगे करके देखते रहेंगे। एक मिनट मैं देख लूँ कि इसमें और कोई चीज़ रहे तो नहीं की बताने वाली। ये वाली चीज़ होगी, होवर वाली होगी हमारी, होवर करके बॉर्डर रेडियस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये भी हो सकता है बॉर्डर रेडियस, आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके गोल भी कर सकते हैं। अगर आप बॉर्डर रेडियस को यहाँ से उसकी जो आ रही है उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो वो ऐसे होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बन जाती होती है, वो क्या है हमारे पास, जैसे मैं इस सारों को आके इसको लिंक करके अगर मैं इस सारों को ज़ीरो कर देता हूँ तो ये देखें ये सारे मेरे पास ज़ीरो हो गए। मैं इसको अनलिंक करता हूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ लेफ़्ट से, ये देखें ऐसे करके भी आप इधर आइकन्स को अपने डिज़ाइन कर सकते हैं, लेफ़्ट से और राइट से करते हैं। ये देखें ये भी एक इसमें ना एक चीज़ बन जाती है आपके पास। तो ये आप किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं। इस चीज़ के साथ भी अगर मैं करना चाहता हूँ तो आके यहाँ पे इसकी जो मेरे पास एडवांस का ऑप्शन है इसके अंदर देख लेता हूँ। ये देखें बॉर्डर का आ रहा है मेरे पास, और अगर मैं इसकी सेटिंग को आके चेंज करता हूँ, मैं इसमें कहता हूँ कि लेफ़्ट से थोड़ा सा, वो आप देखें लेफ़्ट से यहाँ से थोड़ा सा हमारे पास वो ऐसे करके गोलाई सी बन रही है। तो अगर अब ये भी आ रहा है हमारे पास कि आपने उसे किस तरह का रखना है, डबल रखना है, या ये तो बॉर्डर की आ रही है ना, तो ये उसमें वो सेटिंग आ गई हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से आगे मैं इसको दोबारा से ज़ीरो कर देता हूँ क्योंकि हमें ऐसा कुछ नहीं करना। तो ये थी जी आपके पास मैप, और आपके पास सेक्शंस, सॉरी सेक्शंस कह रहा हूँ, ये जो हमारे पास आइकन्स होते हैं वो हमने देख लिया। अब कल नेक्स्ट जो हमारी होगी उसके अंदर हम इमेज बॉक्स और आइकन बॉक्स को देखेंगे, और इसको देखेंगे कि इससे हम क्या चीज़ बना सकते हैं और क्या क्या इसमें हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर नहीं पसंद आई तो फिर ताड़ा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं अब आपको, जैसे ये वाले हमारे पास आ रहे थे, ये वाले आइकन्स थे साथ साथ, तो इसको भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि ये कैसे बनेंगे। अब जैसे ये मेरे पास एक कॉलम है, ठीक है, मैं इसके अंदर आके एडिट करूँगा और यहाँ से विड्थ आ रही है मेरे पास, इसको मैं कस्टम विड्थ कर दूँगा। तो ये देखें ये कस्टम विड्थ जैसे मैंने किया तो उसने यहाँ पे इसको ले आया। अब मैं अगर इस चीज़ को भी उठा के मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो यहाँ पे अभी फुल आ रहा है, ठीक है। इसको आके हमने अपनी मर्ज़ी से सेट कर लेना है कि हमने यहाँ पे सॉरी, इसको आके पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कस्टम विड्थ मैं कह देता हूँ मैं कितने इसमें ऐड करने हैं। तो उसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आके मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ अपना, कि जैसे ये अगर एक सेक्शन है 100 का, ठीक है, अब इस 100 को मैं डिवाइड कर देता हूँ अपने उसके ऊपर के, इसके अंदर कितने आएंगे 100। अगर मैं इस पर 3 आइकन्स डालना चाहता हूँ तो इसको मैं क्या करूँगा, 100 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया मेरे पास 33.3। अब ये 33.3 है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे मैं ये जो है मेरे पास इसको मैं कर दूंगा 33.3, ठीक है, ये मेरे पास इतना हो गया। अब अगर इसकी मैं आके इसकी विड्थ को, अब ये कंप्लीट इसकी विड्थ है, ठीक है, इसकी विड्थ को आके मैं यहाँ पे कस्टम करता हूँ, और इसको भी देखें अगर मैं यहाँ पे 33.3 करता हूँ तो ये मेरे पास ऐसे साथ में आ गया है। सेम यही चीज़ हम इसके साथ भी कर सकते हैं। इसको भी आके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इधर आ जाए, ठीक है, ये दरमियान में आ गया, इसको हम ऊपर ले जाते हैं अभी के लिए, इधर आ जाएगा। अब ये जो है इसकी अगर मैं विड्थ को दोबारा से सेट करना चाहता हूँ, यहाँ से आके मैं विड्थ को इसकी कस्टम विड्थ रखूँगा और यहाँ से आके मैं इसको भी 33 कर दूँगा। तो ये देखें जैसे इस वेबसाइट के पास आ रहे थे कि एक ही लाइन में वो आ रहे थे, अभी यहाँ पे क्योंकि हमारा डिज़ाइन चेंज है इसलिए ज़रा ऐसे ऐसे आ रहे हैं, वरना आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि कैसे हमने ये वाली चीज़ को क्रिएट किया है। तो ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आके आप कोई और चीज़ अगर लगाना चाहें, जैसे यहाँ पर आके हम कहते हैं कि जी इधर हमने मैप लगा देना, जो कि बहुत अजीब लगेगा। अभी इस वाले कॉलम को मैं डिलीट कर देता हूँ, तो ये काफ़ी अजीब लग रहा है। या हम ऐसा कर लेते हैं, हम इसको वापस ले जाते हैं ऊपर, और हम ये वाली जो चीज़ है हम इसको बना लेते हैं ऊपर, इसको हम ऊपर ले जाते हैं। इसको ऊपर लेके जाने के लिए सिर्फ यहाँ से उठा के इसको, इतनी सी आपने मेहनत करनी है। एक मिनट, इसके अंदर ना हमारे पास इनर सेक्शन नहीं है कोई, तो वो हम इसमें डाल देते हैं, वो डायरेक्ट ऊपर नहीं जा रहा अभी। यहाँ पे आके हम इसमें इनर सेक्शन डालते हैं, ये देखें ये इनर सेक्शन डाल दिया, और यहाँ से आके इस सेक्शन को मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। अब ये जो सेक्शन है इसके अंदर ये सारा सेक्शन जा सकता है। ओ भाई इधर आ जा, एक मिनट, सॉरी, इसको मैं कंट्रोल जी करता हूँ और इसको 1 बाय 1 लेके चल जाते हैं। चलें कोई नहीं, नहीं जाता तो ना सही, इसकी ऐसी की तैसी, ठीक है। ये देखें ये आपके पास इस तरह आ गए हैं। अब क्योंकि ये ऐसे खुले से अच्छे नहीं लग रहे, हम इसकी अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करनी है, हमने यहाँ पे आके इनको साइड की तरफ अलाइन कर देना है। यहाँ पे आके भी कर देते हैं हम इसको अलाइन, और यहाँ पे आके भी हम इसको अलाइन कर देते हैं इस तरफ। अब ये जो इनकी विड्थ सी आ रही है, इसको अगर हम कम करते हैं तो हमारे पास ये जो होगा, इसको अगर मैं कम करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे इसके साथ साथ आने लग पड़े हैं। यहाँ पे मैं इसको चलें हम
12 अंक रख लेते हैं, ठीक है। इसको भी 12 रख लिया, इसको भी अगर मैंने 12 करना है तो यहाँ पे आके इसको भी मैं 12 कर देता हूँ। ये लें, ये भी 12 हो गया, और ये भी हमारे पास, इसको भी आके हम इसकी जो कस्टम विड्थ है उसको हम कितना कर लेते हैं, हम इसको 12 कर लेते हैं। तो ये देखें, ये आपके पास ज़रा सही लुक दे रहा है। यहाँ पे अगर ऐड करना, ये नीचे आएगा क्योंकि इसकी विड्थ जो है वो भी 100% है, बाय डिफ़ॉल्ट है। तो इसकी मैं कस्टम विड्थ करके अगर मैं इसे भी 12 करता हूँ तो ये भी यहाँ पे हमारे पास लाइन से लग गया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सारी वीडियो की समझ आ गई होगी कि कैसे हमने अपने आइकन्स बनाए, कैसे हमने मैप को सेट किया, और कैसे हमने ये वाली चीज़ बनाई। ये जो चीज़ें हैं ये सारी आपकी दूसरी वेबसाइट्स भी जो होती हैं वो भी यूज़ कर रही होती हैं। जैसे ये देखें, ये एक मेरे पास एक होटल की वेबसाइट है या रेस्टोरेंट की किसी की, तो उन्होंने भी ये चीज़ बनाई हुई है। तो हमने भी वही चीज़ सेम जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर ली अपनी किसके अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर, जो हम सैम्पल वेबसाइट्स ही बना रहे हैं। तो मिलते हैं बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।